जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे मुरली मनोहर गोपाल सांवरे, वो दिन मेरी जिंदगी में कभी मत दिखाना मुझे मेरे सांवरे, कि अपने आप पर किसी भी तरह का गुरूर हो जाए। मुझे रखना बस इस तरह सबके दिलों में मेरे कन्हैया, कि हर कोई दिल से दुआ देने को मजबूर हो जाए। जय श्री राधा कृष्ण। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सबको कृष्ण से प्यार है, कान्हा और श्री राधा प्यारी की कृपा आप पर है, तभी आप ये प्रसंग सुन पा रहे हो। अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानो और मेरी एक बात गांठ बांध लो। देखो, संतों के चरणों की शरण ले लो, भला हो जाएगा। कैसा भी जीवन हो सफल हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। संत हमारे और भगवान के बीच पुल का काम करते हैं। हमें पापों से मुक्त करके निर्मल बनाकर भगवान के चरणों की शरण दिलवाते हैं। इसलिए ही शास्त्रों में गुरु हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा कहा गया है। अब आज इस वीडियो में इस बात का प्रमाण देती हूँ एक प्रसंग से। ये श्री राधा वल्लभ मंदिर के एक बहुत अच्छे संत के जीवन का प्रसंग है। उनका नाम श्री राधा वल्लभ चरण दास जी है। राजस्थान के एक राजपूत क्षत्रिय व्यक्ति एक बार वृंदावन आए और श्री राधा वल्लभ जी के रूप में आसक्त हो गए। उन्हें राधा वल्लभ जी से प्रेम हो गया और श्री वृंदावन में ही निवास करने लगे। वृंदावन छोड़कर वो वापस गए नहीं। वहीं दीक्षा ली और गुरुजी ने नाम दिया राधा वल्लभ चरण दास। अब वो सब चीजों से दूर हो एक बाबा जी, एक महात्मा जी बन गए थे। सब चीजें मतलब कलयुगी जो मोह माया प्रपंच होते उनसे दूर हो गए। शरीर से वो बहुत बलवान थे और राधा वल्लभ मंदिर का जो सबसे बड़ा वाला घंटा है उसको अपने हाथ में लेकर आरती के समय जोर जोर से बजाते थे। मतलब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो शरीर से कितने बलशाली थे, क्योंकि वो घंटा बहुत भारी है। एक समय वो महात्मा जी सेवा के लिए पुष्प लाने यमुना जी के पास गए। वहां अचानक से यमुना जी से निकलकर एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उनको जल में खींच लिया। मगरमच्छ का बल जल में, पानी में बहुत ज्यादा हो जाता है, पर महात्मा जी भी हमारे प्रचंड बलवान थे। महात्मा जी ने कहा, हे प्रभु, ये मगरमच्छ हमको आपकी सेवा करने से रोक रहा है। महात्मा जी बहुत बलवान थे। उन्होंने उस मगरमच्छ को उठाया और अपने कंधे पर रखकर वृंदावन की गलियों कुंजों से घुमाकर लाए और श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो प्रांगण है वहां लाके उसको बिठा दिया। अब मंदिर में जब लोगों और साधु संतों ने उस मगरमच्छ को देखा, मंदिर के बिल्कुल बीचों बीच, सब डर गए और बाबा जी से बोलने लगे, अरे बाबा, ये आफत कहाँ से ले आए। अब हमारे जो राधा वल्लभ चरण दास जी महाराज थे, उन्होंने स्नान किया, प्रसाद लेकर आए और उस मगरमच्छ के मुंह में डाला। प्रभु का चरणामृत उस मगरमच्छ के मुंह में डाला और उसे भगवान के दर्शन कराए। इसके बाद महात्मा जी उस मगरमच्छ को वापस उठा के लेके गए और यमुना जी के किनारे छोड़ आए। अब लौटने पर जो बाकी के संत थे उन्होंने पूछा, महाराज जी, आपने उस मगरमच्छ को मंदिर में लाकर चरणामृत और प्रसाद पवाया, दर्शन कराया, और इसका कारण क्या था? मतलब ये आपने किया क्यों? इतने भारी मगरमच्छ को उठाकर लेकर आए और फिर उसको वापस छोड़कर आए। उस क्रूर पशु को आप यहाँ उठाकर किस वजह से लेकर आए, हमको तो कुछ समझ नहीं आता। अब हमारे राधा वल्लभ चरण दास जी महाराज बोले, भैया, कुछ भी हो, पर उस मगरमच्छ ने संत के चरण पकड़े थे। भाव से ना सही, पर संत चरण पकड़ने वालों पर कृपा कैसे ना होती। अगर हम उस मगरमच्छ को मंदिर ना लाते तो प्रभु कहते कि मगरमच्छ ने संत के चरण पकड़े, पर उसको क्या ही मिला। मेरे राधा वल्लभ जी की बदनामी होती। राधा वल्लभ जी के एक दास के चरण मगरमच्छ ने पकड़े और उसे कुछ भी नहीं मिला। मन से बेमन से जो भी संतों की शरण में आता है उसे कुछ ना कुछ तो मिलता ही है।
और ये सब सोचकर मेरे प्रभु को लज्जा आती। बस भैया यही सब सोचकर हमने उस मगरमच्छ पे कृपा की। आपने स्वयं देख लिया, ऐसा भाव होता है संतों का। इसलिए अभी भी समय है, संतों की शरण ले लो, कृष्ण से मिलना आसान हो जाएगा। अब 2 लाइनें श्री कृष्ण के श्री चरणों में। कान्हा, मोह होता तो बांधते तुम्हें, प्रेम है इसलिए बंध गए तुमसे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। अगर ये प्रसंग दिल को छुआ, बात समझ आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और संतों का प्रताप सबको बताओ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।